हाँ जी। तो पिछली बार तक हमने बात करी थी मनुष्य के पाचन तंत्र की। अभी आज हम 2-3 और एनिमल्स की, जानवरों की पाचन तंत्र की बात करेंगे जो मनुष्य नहीं है और दूसरे जानवर हैं। जैसे गाय कैसे अपना खाना पचाती है, और घोड़ा खरगोश कैसे करता है, और एक और छोटा सा एक एक कोशिका का एनिमल होता है, वो होता है अमीबा। उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? ओके। किसी को पता है कि गाय कैसे खाना खाती है, या किसी ने मैम गाय को खाना खाते देखा है? यस देखिए गाय को। अच्छा, सॉरी, पहले मैं ये भूल गई पूछना कि कौन कौन उपस्थित है। आप बच्चे बता दो अपना अपना नाम। मैम हम्म, अंशदी है? मैम ठीक है, अंशदीप, पुलीन, दिया, दक्ष, और यस कौन है मैम। और? ये आवाज सही नहीं आ रही थी। यश है क्या? यस ओके, तो आज 5 बच्चे हैं, राइट? अंशदीप, दिया, गुरलीन, दक्ष और यश। किसी का नाम मैंने नहीं बोला हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हरसिमरत भी है शायद। गुड इवनिंग मैम, मैं लेट हो गई आज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा। हरसिमरत। और किसी का नाम नहीं मैंने बोला तो बता दो। ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि गाय कैसे खाना खाती है। कौन बता सकता है? मैम गाय, मैम मैं बताऊं? अच्छा, पहले अपने अपने नाम बोलो। मैम दक्ष। अच्छा, मैं बोलूंगी। अंशदीप और दक्ष। पहले अंशदीप आप बता दो, फिर 1-2 लाइंस अंशदीप बताएगा, बाकी का दक्ष बताएगा। अंशदीप आप बता। मैम जो गाय होती है ना, वो अपना जो जो घास होती है उसको पहले निगल जाती है। ओके, अच्छा, ओके, वेट करो वहां पे। अच्छा दक्ष, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो फिर से अपना घास को बाहर निकालती है हम्म। और फिर से वो केले में बैठ के चबाती है। अच्छा, क्योंकि उसको सबके सामने खाना अच्छा नहीं लगता। पता नहीं। अच्छा, आप दोनों ने बहुत अच्छा बताया। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जो वो ऐसे करती है, घास को धीरे धीरे चबाती रहती है? मैम जुगाली करना। हाँ, उसको जुगाली करना कहते हैं। ठीक है। तो आपको बता, जब वो फटाफट अपना खाना निगल लेती है ना, ये गाय का पूरा प्रोसेस है खाने को चबाने का, कि फटाफट खाना निगल लेती है और अपने पेट की एक जगह पे स्टोर कर लेती है। उस जगह को रुमेन कहते हैं, या प्रथम अमाशय कहते हैं। स्टमक को वैसे अमाशय बोलते हैं, है ना, याद है? यस मैम। हाँ, तो ये जगह को जहाँ पे वो घास स्टोर कर लेती है, उसको प्रथम अमाशय कहते हैं। हाँ, और वहां पे खाना पूरी तरीके से नहीं पचता, आधा खाना पचता है, और फिर वो धीरे धीरे उसी खाने को वापस अपने मुंह में लेके आती रहती है, और आराम से बैठ के उसको मुंह में अच्छे से बार बार चबाती रहती है। ओके, गाय है या भैंस है या सभी, आई नो हम सिर्फ अभी गाय की बात कर रहे हैं। मैम हाँ जी। इन्हें रूमिनेंट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रूमिनेंट। रूमिनेंट, ठीक है, शाबाश। तो इन पशुओं को रोमिनेंट्स कहते हैं, राइट? या रोमंथी कहते हैं। ओके,
और जिस जगह पे वो सारे घास को स्टोर करती है उसको रूमेन कहते हैं। मैम हाँ जी, मैम जो हाथी होता है मैम, हाथी भी रूमिनेंट्स में आता है। बेटे मुझे देखना पड़ेगा कि हाथी किस में आता है। हाथी एक मिनट, लेट मी चेक। हाथी जुगाली नहीं करता, वो सीधा खाता ही है। वो सिर्फ अपने जो भी मुंह में लेता है उसको चबा के अंदर ले जाता है, जहां तक मुझे पता है। यस मैम। ठीक है, लेकिन Yes. हम आपको चेक कर भी सकती हूँ मैं। एक मिनट रुको। हाँ, वो रूमिनेंट एनिमल नहीं है। ओके, तो हाथी नहीं ऐसे करता। आई नो वो ऐसे करता है क्योंकि बकरी हो हाथी भी सकती है थोड़ा। ना, हाँ जी, बकरी हो सकती है ना। ओके, बकरी का भी मैं चेक करती हूँ। बकरी जुगाली करती है, आपने देखा है? नहीं देखा तो नहीं है। हाँ, यहाँ पे लेकिन मैंने तो गाय को ही जुगाली करते देखा है। मैंने बकरी को नहीं इतना ध्यान से देखा, पर ये जो गूगल बोल रहा है वो बोल रहा है कि बकरी भी रूमिनेंट है। ओके, हाँ जी। तो मे भी वो छोटी छोटी उसका भी कुछ एक्सटेंट होता हो, क्योंकि बकरी का मुंह छोटा होता है, तो वो धीरे धीरे अपना मुंह में जुगाली करती रहती है और हमें इतना अलग से नहीं दिखता हो। राइट, ओके। यस मैम। यस मैम। तो ये रोमिनेंट जो एनिमल्स हैं वो ऐसे जुगाली करके अपने खाने को पचाते हैं, और फिर उसके बाद वही प्रोसेस है कि अपनी आंतों में लेके जाते हैं। ठीक है ना, अमाशय से आंत में खाना जाता है, और फिर क्षुद्र छोटी आंत होती है, छोटी आंत से बड़ी आंत में खाना जाता है, जैसे मनुष्य का है वो प्रोसेस सेम है। ओके, सिर्फ जो जानवरों का भी रूमेन है। सभी। हाँ जी, मैम मैम हम्म हम्म। सभी जानवरों का ऐसे प्रोसेस होता है। हाँ, मोस्टली सभी। देखो जितने भी लिविंग चीजें हैं, राइट, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, यस एनिमल्स मैम। हैं या पौधे हैं, कुछ भी जो भी लिविंग चीज है, उसको यस बढ़ने मैम। के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। चाहिए। तो वो हाँ, तो सभी के सभी, जब अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, सभी के सभी पहले खाना अपने अंदर लेके जाएंगे, जो हमने अंतर्ग्रहण की बात करी थी। ठीक है, फिर खाने को पचाएंगे, पाचन की हमने बात करी थी। फिर उसको एब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर, अवशोषण होएगा जो इंटेस्टाइन में। याद है इंटेस्टाइन में क्या चीजें होती हैं जो अपने हाँ, अंदर एब्जॉर्ब अवशोषण होता है, हाँ हाँ, और वो स्वांगीकरण क्या होता है। हाँ हाँ, और वो हमने याद है बात करी थी, उंगली की टाइप के छोटे छोटे दीर्घोम। स्ट्रक्चर्स। दीर्घोम। हाँ, दीर्घरोम होते हैं या उनको रसांकुर भी कहते हैं। वो ऐसे बने होते हैं, और वो इस प्रकार के बने होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए न्यूट्रिशन को, खाने को, है ना। तो उसको अवशोषण कहते हैं। तो अवशोषण, हर एक एनिमल को अवशोषण चाहिए, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट तो उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब तो करना ही है ना। एब्जॉर्प्शन को अवशोषण कहते हैं। और फिर अवशोषण के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण। क्या बात, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण क्या होता है? पाचन। नहीं, हाँ जी, स्वांगीकरण वो होता है जो जिसमें खून में वो मिलता है, खून में मिलता है भोजन। हाँ हाँ, खून में मिलने को, वैसे एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में वो खून में तब तक मिल चुका होता है। उसके बाद खून जो है वो उसको सारी जगह तक, सारी बॉडी में लेके जाता है खाने को, न्यूट्रिएंट को, राइट। और फिर जो न्यूट्रिशन है
उससे जो मनुष्य के बॉडी पार्ट्स बनने हैं, न्यूट्रिशन याद को है? हिंदी में क्या कहते हैं? पोषक तत्व, पोषण, पोषक तत्व। पोषक तत्व, पोषण। हाँ हाँ हाँ, जो सारे के पोषण। सारे पोषक तत्व हैं वो हमारे शरीर में जब मिलने हैं और उससे अलग जो हमारे शरीर के हिसाब से चीजें बननी है वो बननी है, राइट? जैसे हमने पनीर में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है, राइट? दालों में प्रोटीन होता है ना? यस मैम। हाँ, और टोफू आपने कभी खाया है? टोफू, सोया, उसमें प्रोटीन हाँ होता जी, है। नहीं खाया, सुना है अच्छा, नहीं लेकिन खा, टोफू में होता है। हाँ ठीक है। सोया तो तो खाया है। हाँ, सोया खाया है। तो सोया या दालों की हम बात करें, या जो राजमा होते हैं, छोले पनीर होते हैं, खाया है मैंने पनीर हाँ खाया है, टोफू नहीं हाँ, खाया। तो उसमें प्रोटीन होता है ना। और हम बोलते हैं हमारी बॉडी में भी प्रोटीन है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जो दाल होती है वो कहीं जाके ऐसे चिपक जाती है हमारी बॉडी में, ऐसे नहीं ना होता। वो क्या होता है, दाल पहले हम अंतर ग्रहण करते हैं, मुंह में लेते हैं, फिर हमारे वो पेट में और हमारे पेट में पचती है, पेट में और छोटी आंत में भी पचती है, राइट? और फिर एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होके खून में मिल जाती है, उसको अवशोषण कहते हैं। और फिर खून से मिल मिल के सारे शरीर में जाती है, और शरीर में प्रोटीन अलग से बनता है जो हमारे शरीर के हिसाब से प्रोटीन है। और हमारे शरीर का एनिमल फैट बनता है हमारे शरीर के अंदर, जैसे जो मसल्स हैं, मसल के अंदर हमारी प्रोटीन होता है ना? जो टिश्यू, जितने भी टिश्यूज बनाने होते टिश्यूज क्या हैं, होते हैं? टिश्यू को क्या कहते हैं? हाँ, उत्तक कहते हैं, उत्तक, उत्तक। यस, या उत्तक। मैम कोशिका होती है सेल, जो कि सबसे छोटी चीज है हमारे शरीर में, राइट? और सेल्स को मिल मिल के टिश्यू बनता है जिसको उत्तक कहते हैं। मैम ओके, हाँ जी। पोषण को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोषण को। पोषण किसको? पोषण को। पोषण, न्यूट्रिशन ही बोलेंगे बेटा। पोषण करना, एक मिनट। या न्यूट्रिशन को पोषक पदार्थ कहते हैं। हाँ, न्यूट्रिशन को ही पोषण भी, उसकी एग्जैक्ट हिंदी नहीं मुझे अभी बोलनी आ रही, बट वो न्यूट्रिशन से ही रिलेटेड है। पोषण न्यूट्रिशन ही है। ओके, पोषण एक क्रिया, वर्ब भी यूज कर सकते हैं या नाउन भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स वो सारे पोषक तत्व हैं। और पोषण करना, न्यूट्रिशन देना, मीन्स शरीर को पोषक तत्व देना, उस प्रोसेस को पोषण कहते हैं। ओके, उस क्रिया को ऐसे समझ सकते हो आप इस बात को। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्वांगीकरण। तो हम बोल रहे थे जो प्रोटीन है, जो शरीर का हमारा प्रोटीन है, वो जाके बनता है, उस चीज को स्वांगीकरण बोलते हैं। तो अवशोषण और सांगीकरण में ये अंतर है। अवशोषण होता है एब्जॉर्ब कर लेना, खून में न्यूट्रिशन का मिल जाना, और फिर उसके बाद जाके जो शरीर की डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनती हैं। जैसे एक छोटा सा बेबी है, वो बड़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि वो खाना उसके अंदर जाता है, फिर उसकी शरीर के में अलग अलग मसल्स बनती हैं, मांसपेशियां बनती हैं, राइट? ऐसे वो बड़ा होता है ना। हाँ जी। एक छोटा बच्चा जो होता है वो तो बिल्कुल छोटा होता है, वो तो दूध पीता है, तो उसमें मसल कैसे बनती है? हाँ, जो तो इसीलिए तो बोलते हैं ना, जो बिल्कुल बेबी वाला बच्चा होता है,
जो बहुत छोटा होता है, राइट, जो न्यूबॉर्न होता है, वो दूध पीता है। कब तक? 4-5 महीने तक दूध पीता है। तो तभी बोलते हैं कि जो दूध होता है, स्पेशली जो मम्मी का दूध होता है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं। उसमें प्रोटीन भी होता है दूध के अंदर, कैल्शियम भी होता है, जो बच्चे के लिए चाहिए। कैल्शियम से हड्डियां बनती हैं बच्चे की, कैल्शियम मसल के लिए भी जरूरी होता है, मसल को बनाने के लिए भी, हड्डियों के लिए स्पेशली जरूरी होता है, राइट। तो वो सारी चीजें होती हैं जो बेबी को चाहिए। कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं उसमें। हाँ हाँ, क्योंकि जो जो मदर खाती है वो सारा कुछ बेबी के दूध में जाता है ना, छोटे से बच्चे के। फिर वो 4-5 महीने के बाद वो और भी चीजें खाना शुरू कर देता है। थोड़े थोड़े उसके जो गम्स हैं वो स्ट्रांग बनने शुरू हो जाते हैं कि वो हल्का हल्का चबा पाता है, तो फिर वो और खाना भी खा पाता है, फिर वो बड़ा होता जाता है। ओके, अच्छा। और मदर को कहते हैं भी जूस पिया करो, है ना, तभी कहते हैं। को कहते हैं, मगर भी तभी कहते हैं भी बच्चा पैदा होने से पहले भी जूस पिया करो, तभी कहते हाँ, हैं। सभी अच्छे चीजें पीनी और खानी चाहिए, ताकि बेबी के अंदर फिर वही खाना जाता है ना। ओके, अच्छा। तो हम बात कर रहे थे कि सारे एनिमल्स के अंदर सिमिलर प्रोसेस होता है, थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। और हम यहाँ तक पहुंचे थे कि जो आंतें होती हैं, छोटी आंत के अंदर अवशोषण होता है और स्वांगीकरण होता है, और उसके बाद बड़ी आंत होती है उसमें निष्कासन होता है, जिसमें निष्कासन होता है, राइट। तो बड़ी आंत में क्या होता है, जो मल होता है वो बाहर निकलता है, राइट। और एक और क्या चीज होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, अग्नाशय। नहीं, मैं ऑर्गन की बात कितनी कर रही हूँ। बड़ी आंत में और क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है क्षुद्रांत्र में एक तो पुप्पू बनती है, राइट, पोटी बन के बाहर निकलती है, और वो पहले पतली पतली होती है। अलग करते हैं, जल और लवण को अलग करते हैं। शाबाश। तो उसमें से, क्योंकि हम चाहते हैं पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा चाहिए, राइट, तो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, बड़ी आंत में पानी एब्जॉर्ब होता है वापस, राइट। ये काम होता है। अच्छा, तो ये जो प्रोसेस है, अंतर्ग्रहण करना, फिर पाचन होना, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन, ये सारे ही एनिमल्स में होते हैं। ओके, अभी जो हमने गाय भैंस की जो रोमिनेंट्स, हाँ जी, हेलो, यस मैम। किसी ने कुछ बोला? यस मैम। हाँ जी, क्या प्रश्न है आपका? मगर भी एक क्वेश्चन आया था अमाशय वाला, वो क्या है, थोड़ा बहुत समझना है अच्छी तरह, अभी पेपर में वैसे लिखना है ना। अच्छा, तो तो अमाशय समझना क्या है। होता है? अमाशय हमने समझ अमाशय की, अच्छा, लेकिन हम थोड़ा समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, हम इसके बारे बात करेंगे, आप उसको होल्ड करके रखो, ठीक है। पहले मैं इसको जो बात कह रही हूँ उसको कंटिन्यू कर लूं। तो हम ये बात कर रहे थे, गाय की बात कर रहे थे, र्यूमिनेंट जो पशु हैं उनकी बात कर रहे थे, कि वो उसके शरीर में एक एक्स्ट्रा चीज होती है जो मनुष्यों के शरीर में नहीं होती। इस कारण मनुष्य घास को पचा नहीं सकते, राइट। अगर घास वो खाएंगे भी तो वो पुप्पू के रास्ते बाहर निकल जाएगी, क्योंकि जो अपचित पदार्थ है वो बाहर निकल जाता है ना, याद है? यस मैम। हाँ, तो घास बाहर निकल जाएगी। लेकिन जो ये है र्यूमिनेंट वाले पशु होते हैं, जिनके अंदर रुमेन करके
एक स्टमक का ही हिस्सा होता है रुमेन, जहां पे घास पच सकती है। ओके, और जो हमने जुगाली के प्रोसेस की बात की, उससे उसमें घास पचती वो है। जो एक जीवाणु होता है जो घास पचाने के लिए होता है, वो शुदांत विदांत के बीच में थैलीनुमा संरचना में होता है। वो डिफरेंट एनिमल की आप बात कर रहे हो। हाँ जी, ठीक है, वो हाँ, वो आप अंधनाल की बात कर रहे हो, जो आप बात कर रहे हो ना। अभी हम रुमेन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो आपने अंधनाल वाली बात भी सही कही। जो अंधनाल होता है वो क्षुद्रांत्र और बृहदांत्र के बीच में होता है। ओके, हाँ जी, हाँ, और उसमें ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि सेल्यूलोज को, जो घास के अंदर होता है सेल्यूलोज, उसको पचाने में मदद करता है। ओके, उसमें ऐसे जीवाणु होते हैं, गुड बैक्टीरिया। हमने पिछली बारी बात करी थी गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की, राइट। हाँ जी, तो ये जो अंधनाल होता है, इसमें वो ऐसा जीवाणु होता है, ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि घास के अंदर जो सेल्यूलोज होता है उसको पचाने में मदद करता है। मैम ये जी, अंधनाल हमारे शरीर में नहीं होता। हाँ, हमारे शरीर में नहीं होता ये। तो हमारे शरीर में ना रुमेन होता है ना अंधनाल होता है, तो इस करके हम घास को नहीं पचा सकते। ठीक है, ओके। ये आपको प्रश्न भी आ सकता है कि मनुष्य घास को क्यों नहीं पचा सकता। हाँ जी, आ सकता है भी। हाँ, ठीक है, अच्छा। और हम अभी बात करेंगे अमीबा के बारे में। गुरलीन को पता है कि अमीबा क्या होता है? गुरलीन है वहां पे? अंशदीप को पता है अमीबा क्या होता है? मुझे जानना है, मुझे भी। अच्छा, किसको पता है अमीबा क्या होता है? मैम मैं सिमर, बताऊं? दिया। हाँ मैं जी, बताऊं? अब, हाँ हाँ, अमीबा एक कोशिका है जो जिसमें एक ही कोशिका होती है अमीबा में, और वो अपने उसमें मुख भी नहीं होता। हम्म। वो पादप से खाना खाता है। उसमें एक उंगली जैसी उभरी हुई संरचना होती है जिसे पादप कहते हैं। हम्म, ठीक है, सही बताया आपने। जो अमीबा होता है वो सिर्फ एक कोशिका का बहुत ही छोटा प्राणी होता है। ओके, एक कोशिका, एक सेल, जिसको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखना पड़ता है। वो इतना छोटा होता है अमीबा, और वो अधिकतर जहां पे पानी होता है, तालाब में, ऐसी जगह पे पाया जाता है। ओके, लेकिन और ये, हाँ जी, क्यों रहते हैं वहां पे? क्यों रहते हैं? ये वहां पे क्यों, देखो बेटे, जो भी एनिमल्स है वो वहां पे रहते हैं अधिकतर जहां पे उनको आसानी से न्यूट्रिशन या जो जो उनको चीजें चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, तो इसको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए वो पानी में रहता है। तो हर एक एनिमल, जैसे बहुत पहले, अभी तो ऐसा हो गया ना कि अभी हमारे घरों में भी पानी होता है, लेकिन बहुत पहले तो मनुष्य भी तालाबों के ही किनारे रहते थे, क्योंकि पानी अपने को जरूरी चाहिए ना। मैम, मैम, हाँ जी, मैम, जो रामायण और महाभारत के लोग होते थे, मैम, वो भी तालाबों से ही पानी पिया करते थे। हाँ, फ्रेश अगर वाटर होता है तो वो वहां से पानी पीते थे। मैम एक बार फिर से बताना जो आपने बताया अमीबा के बारे में।
अमीबा के बारे में मैंने ये बताया कि अमीबा एक तो सिर्फ एक सेल का, एक कोशिका का प्राणी होता है। जैसे हमारे अंदर तो कितनी मिलियंस कोशिकाएं हैं। सेल एक छोटा सा सेल होता है जो शरीर का बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, राइट, जिससे मिल मिल के टिश्यू बनता है, ऊतक बनता है, और टिश्यू को हिंदी में ऊतक कहते हैं। और फिर हमारा सारा शरीर बनता है, या किसी और भी एनिमल का, गाय का, खरगोश का, घोड़े का, वो सभी का ऐसे ही बनता है। लेकिन जो अमीबा होता है वो इतना इंटरेस्टिंग है उसका कि वो एक सेल का एनिमल होता है। ओके, और ये भी कितनी अद्भुत रचना है कि वो कैसे फिर खाना खाता है, उसको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। अमीबा को कैसे बड़ा होएगा, अमीबा को भी तो कुछ खाने को चाहिए ना, और वो बड़ा कैसे होएगा। और उसका मुंह भी नहीं होता, ऐसा वो एनिमल है। तो उसके छोटे छोटे उंगली जैसे ऐसे जिसको पादाब कहते हैं, और उनको ऐसे कृत्रिम सूडोपॉड्स कहते हैं कि जो पैर होते नहीं, पैर लगते हैं। कृत्रिम, कृत्रिम होता है ना, एक होता है वास्तविक जो असल में हो, रियल में चीज हो, और कृत्रिम होता है जो इमेजिनरी हो, राइट, या एक्चुअल में नहीं हो पर प्रतीत होती हो। ठीक है, वो उसे हाँ जी, आभास भी करते हैं, हाँ, जैसे आभास भी आभास हो कह, रहा है हमें किसी चीज का। हाँ, आभास और आभास को आप ऐसे भी कह सकते हो कि वो तो बिल्कुल ही कोई चीज नहीं होती और हमें लग रहा होता है, राइट। लेकिन कृत्रिम आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई चीज उपस्थित तो है और हमें उस चीज की उपस्थिति से ऐसा हम उसको किसी और चीज से रिलेट कर रहे हैं। थोड़ा हल्का सा डिफरेंस है। आभास में कोई चीज उपस्थित ही नहीं होती। जैसे आपको कभी कभी भूत का आभास होता है कि भूत है कहीं पे। कभी कभी कुछ बच्चे कहते हैं भी भूत है कुछ पर भूत अगर अच्छे से सोचो तो भूत ऐसे होता तो है नहीं है ना, पर हमें आभास होता है ना ये ऐसा हो रहा है, राइट। मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन वो ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर जो अमीबा है लेकिन हमारे स्कूल में बच्चे कहानियां सुनाते हैं भी भूत है, ऐसा कुछ होता है। लेकिन ऐसे उनको सब आभास होता है, आवाजें वो सुनाई देती हैं भूत की। ये सब भी हाँ, आभास ही है। मुझे तो यही लगता है कि उनको सिर्फ आभास ही हो रहा होता है। ओके, लेकिन जो अमीबा है, अमीबा के अंदर ऐसी छोटी छोटी उंगलियों जैसी या पैरों जैसी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको पादाब कहते हैं, या कृत्रिम पाद कहते हैं, कृत्रिम पैर कहते हैं, जिसके इस्तेमाल के साथ अमीबा अपना खाना अंदर लेता है। तो वो जैसे दो उंगलियों से खाने को पकड़ लेता है, राइट। जब उसको पता चलता है उसकी बॉडी को कि आसपास कहीं पे खाना है, कोई छोटा मोटा कीड़ा, कोई छोटा मोटा खाना है, तो वो अपनी दोनों उंगलियों से उसको पकड़ लेता है, ओके, और अपने अंदर ले जाता है। अपने अंदर ले जाके उसको पचाता है। ओके, वो कैसे बचाता है? वो ऐसे पचाता है, उसके अंदर, इसको खाद्य धानी कहते हैं। ओके, खाद्य धानी, हाँ, उसके अंदर वो उसको पचाता है। और फिर जो अपचित पदार्थ होता है, जैसे सभी एनिमल्स में होता है कि वो पहले खाने को लेते हैं, खाने को अपने अंदर ग्रहण करते हैं, और फिर न्यूट्रिशन को, पौष्टिक तत्वों को उसमें से निकाल लेते हैं, अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, और फिर जो अपचित पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसे ही अमीबा भी बाहर निकाल देता है। मैम, लेकिन हाँ जी, उसमें ऐसा क्या होता है संचरा जिससे वो बाहर निकलता है खाना? उसमें कौन सी संरचना होती है? हम्म जो
उनकी जो बॉडी है, राइट, यस मैम। अमीबा की बॉडी है तो एक ही सेल की, उसकी अलग से कोई संरचना या ऑर्गन ऐसा होता नहीं, राइट। और ऐसे सोच लो कि वो एक जो जैसे आप सोच लो कि कोई मसल है, और मैंने बताया था ना मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहती है। हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकोड़ना और रिलैक्स मीन्स उसको रिलैक्स कर देना, छोड़ देना, उसको अपनी जो नॉर्मल पोजीशन में है उसमें ले आना, राइट। ऐसे ही जो अमीबा है वो अपने ही अंदर अपने पादाब की भी मदद से, और उसके अंदर जो सेल है, जो जो एक ही सेल है, उसमें से वो ऐसे सिकोड़ता रहता है, रिलैक्स करता रहता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। सेल को जो ये एक सेल है वही, और उसमें से अपने अंदर से जो अपचित पदार्थ है उसको फिर वो निकाल देता है। तो अलग से ऐसा कोई ऑर्गन नहीं होता, क्योंकि वो तो एक ही सेल है ना। मैम हाँ जी। मैम जो शेर होता है, हम्म। मैम शेर की हमारे शरीर से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है वो हमें इंसानों से थोड़ा बड़ा होता है। हाँ, वो भी कह सकते हो, उसमें ज्यादा कोशिकाएं होती हैं। जैसे छोटा बच्चा है उसमें कम कोशिकाएं होंगी, और बड़े में ज्यादा कोशिकाएं होंगी, बड़े इंसान में। क्योंकि एक जो कोशिका होती है वो किसी और चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे कि एक कोशिका दो कोशिकाएं बन जाती हैं। तो ऐसे डबल, ट्रिपल नहीं, क्वाड्रुपल मीन्स एक से दो, दो से चार, ऐसे बनती जाती है, बनती जाती है, और उससे ऊतक बनता है, उसी से ऑर्गन्स बनते हैं। मैम ओके, हाँ जी। मैम मैं क्या क्लास लीव कर सकती हूँ? मुझे कल स्कूल जाना है, उसका थोड़ा काम भी करना है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप बाय बाकी, मैम, गुड नाइट, अच्छा थैंक यू। बेटा, अच्छा बेटे, बाय बाय। मैं वीडियो सुन लूंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैम बाकी बच्चे अभी ठहर सकते हैं? यस मैम, ठहर लेंगे। अच्छा, ठीक है। मैम हाँ जी। कल वैसे हमारा टेस्ट भी है, अच्छा, किस चीज का? 7th क्लास का, फर्स्ट सेकंड चैप्टर का, साइंस का ही। साइंस का? ओ, फर्स्ट सेकंड ओ, चैप्टर का ही है। एक पादपों में क्वेश्चन, वो जो एक जो प्राणियों में क्वेश्चन जो आपने शुरू किया हुआ है। अच्छा, अच्छा। तो आपने मेरे से पहले वो अमाशय का प्रश्न पूछा था? हाँ जी, वो इसीलिए पूछा था क्योंकि टेस्ट में आना था। कल टेस्ट अच्छा, है पहले पहले दूसरे चैप्टर का। अच्छा। तो क्या होता है अमाशय? अमाशय को अंग्रेजी में याद है क्या कहते हैं? स्टमक। स्टमक कहते हैं, राइट। तो अगर मनुष्य के अमाशय की बात करें तो अमाशय क्या होता है? अमाशय कहाँ पे होता है? ग्रसिका हम्म। ग्रसिका हाँ, छोटी आंत के ग्रसिका, बीच में। यस, बिल्कुल ठीक, ग्रसिका और छोटी आंत के बीच में होता है। और हमारा जो खाना है वो मुंह से लेके मुख गुहिका से ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका एक पाइप होती है, राइट, और फिर अमाशय में चला जाता है ना। और अमाशय में फिर क्या होता है उसका? पचता है वो। हाँ, अमाशय में पचता है। वो कैसे पचता है? वो अमाशय में उसमें कुछ दो दो प्रकार के रस होते हैं।
हाँ हाँ, कौन सा रस होता है उसमें? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यस, और शाबाश, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, राइट। और पाचक रस। हाँ, पाचक रस होता है जिससे खाना पचता है। ओके। यस मैम। हाँ हाँ हाँ, तो मेनली यही आप बता सकते हो। अभी उसमें और क्या आपको लगता है पूछेंगे वो? तो अमाशय के बारे में आप यही बता सकते हो, ठीक है? हाँ जी। और कोई प्रश्न है अगर आपका कल टेस्ट है तो? बस पहला लेसन अच्छा तो काफी याद ही है वैसे। अच्छा, ठीक है, ओके। तो हमने अमीबा की बात की। अमीबा खाना लेता है और खाद्य धानी से पचाता भी है, निकाल देता है। खाना पचा हुआ बिना पचा खाना खाद्य निकालने दाने के में ही लिए भी। बचता है, खाद्य दाने हाँ में ही बचता है वो खाना केवल। उसमें जैसे हमारे उसमें ऐसे नहीं होते छोटे छोटे शुदांत, जैसे हमारे होते हैं शुदांत, ईदांत। नहीं, उसमें नहीं होते बेटा। उसमें क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक ही सेल है ना। हम्म। हम्म। और खाद्य धानी के ही द्वारा वो बाहर निकलता है। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है खाना। ओके, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गई बात। हमने जो मनुष्य के अलावा बाकी जानवर हैं उनकी बात करी कि वो कैसे खाने को पचाते हैं। अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जो हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ा है। ओके। अभी मुझे कौन बता सकता है? गुरलीन बता सकती है कि हमारे पाचन तंत्र के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं? गुरलीन नहीं है अभी क्या? दिया, आप बताओ। हेलो। यस मैम। हाँ बेटे दिया, आप की अलग अलग कैसे पाचन तंत्र के बारे में बताओ। कौन कौन सी संरचनाएं हैं, उनके नाम बता दो। मुख, गुहिका, हम्म जीभ, दांत, ग्रसिका, अमाशय, हम्म क्षुद्रांत, बृहदांत, मलाशय और गुदा। ठीक है, शाबाश। और कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो कि पाचक मैम रस मैं बताऊं? स्रावित करती हैं? मैम मैं बताऊं? हाँ, दक्ष है। यस। हाँ, आप बता दो। यकृत, पित्ताशय। ठीक है। यश है अभी वहां पे? यस मैम। बताओ कौन कौन सी ग्रंथियां हैं जो कि पाचक रस
स्रावित करती हैं। मुंह में याद है आपको, मुख में कौन सी ग्रंथियां होती हैं? एक हाथ में फिर देंगे, एक डंडा ठीक है। मुख में लार बनती है ना, तो लार ग्रंथि होती है। ओके, तो खाने का पाचन वास्तव में मुख में ही शुरू हो जाता है। मुख में लार में मिल जाता है और बहुत सारी चीजें मुख में ही पचनी शुरू हो जाती हैं। Okay, ma'am. जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो हम रोटी खाते हैं, रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो मुख में ही पचने शुरू हो जाते हैं। मुख में जो लार ग्रंथियां होती हैं, लार से। ओके, और बताओ, अभी किसी ने थोड़ी देर पहले यकृत बोला, जिसको लिवर कहते हैं। अग्नाशय भी होता है, पैनक्रियास। बोला, अग्नाशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैनक्रियास। पैनक्रियास कहते हैं। और कौन सी यश, और कौन सी चीज होती है यकृत के पास में? अंशदीप, आप बता सकते हो? पित्ताशय भी होता है। शाबाश। पित्ताशय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैम पित्ताशय को गॉड ब्लैडर। गॉल Yes, ब्लैडर। gallbladder। शाबाश। और मैंने कुछ बताया था कि जो यकृत और गॉल ब्लैडर में से रस निकलता है, वो इसमें से पित्त से निकलता है, और गॉड ब्लैडर एक थैली ऐसा एंटीना होती है, उसमें वो चला जाता है। शाबाश। और फिर वो बाहर निकल के आता है। तो ये रस को क्या कहते हैं? पित्त, राइट। और पित्त का रंग कौन सा होता है? मैम पित्त शाबाश आगे होता है। बेटे, बहुत सारी चीजें हैं। ये मैं आपको एग्जैक्ट केमिकल उसमें क्या कंपाउंड है वो देख के बता सकती हूँ, लेकिन क्या होता है, अभी जैसे ब्लड है, ब्लड के अंदर आरबीसी, वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, तो उसका रंग लाल है। तो इसमें क्यों होता है वो मुझे नहीं पता, मैं आपको कैसे बताऊं कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लाल क्यों होते हैं, राइट। एक मिनट होल्ड करो, अगर मुझे कोई आंसर इसका मिलता है। उसमें कुछ तो ऐसी चीज होगी। हाँ, यही लिखा हुआ है कि जो बाइल है, जो पित्त है, वो हरा होता है, उसमें ग्रीन ग्रीन पिगमेंट है। हम्म, कैसे गोल बनाया, देखो ना, गोल बनाना है। इसमें लिखा है बिलीवर्डिन, कुछ ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि बाइल के अंदर होता है। तो ये जो बिलीवर्डिन है, उसको मैं हिंदी में देख सकती हूँ क्या कहते हैं। तो बाइल के अंदर वो बिलीवर्डिन करके चीज होती है जो हरे रंग की होती है, इसके कारण पित्त हरा होता है। और जैसे जो खून है, खून हिंदी में क्या लाल कहते होता हैं? है। हाँ, बिलीवर्डिन को हिंदी में क्या मैं कहते हैं? देखती हूँ कि उसको हिंदी में क्या कहते हैं।
हरित पित्त वर्णक। हम्म तो कुछ कुछ तो हरित ऐसा पिगमेंट होता है, तो कुछ ऐसा पिगमेंट होता है जिसके कारण वो हरा होता है, बाइल जो पित्त होता है वो हरा होता है। ओके, और इसको हरित पित्त वर्णक कहते हैं। हरित पित्त वर्णक। ओके, अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, हमने बात कर रहे थे और हमने बात की कि पाचक रस जो है वो लार ग्रंथि से निकलते हैं, यकृत से, अग्नाशय से, पित्ताशय से, राइट। यस सर। पित्ताशय तो खैर मेनली वो बाइल को अपने अंदर स्टोर करने के लिए यूज होता है, राइट। जो गॉल ब्लैडर है वो यकृत से निकले हुए पित्त को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ओके, और फिर वहां से वो पाचक रस निकालता है और फिर खाने में मिलाता है। बाइल डक्ट की बात करी थी, क्योंकि गॉल ब्लैडर से एक नाली निकली होती है जिसके अंदर से वो बाइल को निकालती है और खाने में मिलाती है। अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि पाचन पोषण की अलग अलग क्रियाएं कौन सी हैं, ये कौन बता सकता है? अंशदीप, आप बता सकते हो पोषण मैं की बताऊं? क्रियाओं के नाम? अभी अंशदीप को बताने दो। अंशदीप, हेलो बेटे, आप बताओ। मैम जैसे जो हमारा कैल्शियम होता है हम्म वो हमारी हड्डी को मजबूत करता है। हम्म जो प्रोटीन होता है वो हमारी जो हार्ट है, हार्ट की वृद्धि में सहायक है। हम्म और पोषण, और प्रोटीन हमारे शरीर में और प्रोटीन हमारे शरीर में बल भर देता है, ताकत भर देता है। अच्छा, मैंने अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे अंतर्ग्रहण पहली प्रक्रम का पहली क्रिया है जो अंतर्ग्रहण होता है, राइट। पाचन मैम मुझे में लगा कि आप पोषणों के बारे में बात कर रहे थे, पोषणों के क्या क्या वो है। मैम मेरे को ये लगा। तो पहला अंतर्ग्रहण 1 2 3 4 5 7 6 हाँ, अंतर्ग्रहण के बाद क्या होता है बेटा? मैम अंतर्ग्रहण के बाद फिर आता है ग्रसिका, हम्म फिर पाचन आता है। ग्रसिका तो एक ऑर्गन हुआ ना, पर मैं क्रियाओं की बात कर रही हूँ कि कौन कौन सी क्रियाएं हैं। तो पहली क्रिया अंतर्ग्रहण है, फिर पाचन है, फिर क्या होता है? मैम पाचन फिर हाँ जी, मैम फिर पचने के बाद वो आंखों में जाता है, छोटी आंख से जाता है। हाँ हाँ, उस क्रिया का नाम क्या है? हम उसका नाम हाँ हाँ, अवशोषण। अवशोषण। फिर वो आंख से जाता है। ओके, बड़ी आंख में जाने के बाद फिर जो बड़ी आंख के लास्ट में बिल्कुल फिर वहां पे जब मन जमा हो जाता है, फिर वो गुदा के रास्ते से बाहर आता है, जिसको बोलते हैं निष्कासन। ठीक है। और अच्छा, मैम, अभी आप होल्ड उससे करो। पहले हाँ, उससे पहले एक और क्रिया आती है ना मैम?
हाँ जी, कौन सी है वो? उस क्रिया का नाम क्या है अवशोषण के और निष्कासन के बीच में? मैम उस क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं, जिसमें रक्त में न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं। हाँ, रक्त में न्यूट्रिएंट्स तो अवशोषण में ही चले जाते हैं और उसके बाद रक्त सारे शरीर में पहुंचाता है और हमारी मसल्स बनती हैं, शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि जो हम दूध पीते हैं तो दूध में कैल्शियम होता है, लेकिन उसने कैल्शियम ने हड्डियों में जाके हड्डियों में जाना है बाद में, और हड्डियां उससे हमारी बड़ी होनी है। जैसे छोटे बच्चों की बड़ी हो रही होती है ना हड्डियां, और वैसे तो हड्डियों का भी एक प्रोसेस है, वो अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर मैं बताऊंगी कि उसमें भी ऐसा चलता रहता है कि हड्डियों के छोटे छोटे सेल्स, कोशिकाएं टूटती रहती हैं, नई बनती रहती हैं जब तक इंसान बूढ़ा नहीं हो जाता। ओके, तो वो सारे प्रोसेस के लिए भी कैल्शियम चाहिए। ऑलराइट, तो ये जो स्वांगीकरण है, स्वांगीकरण का मतलब है कि ये सारा न्यूट्रिएंट शरीर के अंदर अलग अलग चीजें जाके बनाता है। जैसे मसल्स बनाता है हमारी, ये एग्जांपल हम ले सकते हैं। जो प्रोटीन हम खाते हैं वो जाके हमारी मसल्स में जाता है। ओके, अच्छा, और अभी मैं कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछती हूँ तुम लोगों से। दिया, आप बताओ कि मुख के अंदर किसका पाचन शुरू हो जाता, प्रारंभ हो जाता है? किस न्यूट्रिशन का, किस पोषक तत्व का? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन होता है। और यश, आप बताओ का पाचन होता है? प्रोटीन। यश, क्या बोला बेटे आपने? क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, क्वेश्चन ये है, जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है ना, प्रोटीन को पचाना इतना आसान नहीं होता। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? प्रोटीन का पाचन मुंह में नहीं होता। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, रोटी का पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है, लेकिन प्रोटीन का पाचन मुंह में शुरू नहीं होता। प्रोटीन का पाचन कहाँ पे शुरू होता है? जैसे दालें होती हैं, दालें प्रोटीन है, और कुछ लोग एनिमल प्रोडक्ट्स वाला प्रोटीन भी लेते हैं, राइट? जैसे नॉन वेजिटेरियन जो फूड होता है उसमें भी प्रोटीन होता है। तो वो वाला प्रोटीन कहाँ पे उसका पाचन शुरू होता है? वो मुंह में नहीं शुरू होता। मैम एक बार मुंह में हम बता दो, ये पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। मैम ये उसका लिवर में होता है ना? बेटे लिवर से, हाँ, लिवर के अंदर तो नहीं होता, क्योंकि लिवर के अंदर खाना नहीं जाता, खाना तो स्टमक में आ जाता है। लेकिन जो लिवर है वो पाचक रस तो निकालता है ऐसे कि जिसके कारण जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो पचती हैं, राइट? लेकिन जो प्रोटीन का पाचन है वो अमाशय में शुरू होता है। अमाशय मीन्स हमारे स्टमक में, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ओके, तो प्रोटीन का अमाशय में ये पाचन शुरू होता है। अच्छा, अभी और कौन है? नहीं मिलती हाँ जी, प्रोटीन में लाट नहीं मिलती प्रोटीन को। मिलती है, लेकिन उससे उससे पाचन नहीं होता। मीन मुंह में पाचन शुरू नहीं होता प्रोटीन का। लार मिल जाती है, मीन उसको चबाया भी जाता है, लार भी मिलती है, पर उससे वो जैसे याद है हमने बात की, एक तो हुआ मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एक हुआ रासायनिक उसका ब्रेकडाउन करना, रासायनिक तरीके से छोटा छोटा करना। तो वो जो रासायनिक तरीके से पाचन है उसका, वो सब नहीं शुरू होता मुंह में, वो
अमाशय में जाके शुरू होता है। ओके अच्छा एक गुरलीन है, अंशदीप गुरलीन है बेटे? हेलो शायद उसने नीव कर दिया होगा। अच्छा गुरलीन का कट गया फोन। ओके कोई बोल बात तो नहीं। नहीं रही वो। अंशदीप आप बताइए कि बृहदांत्र में बृहदांत्र में क्या चीज अवशोषित होती है? क्षुद्रांत्र में तो हाँ आवाज नहीं आई। मैम बसा जो जो भी भारी पर जो भी हैवी होता है वो वसा फैट नहीं होती बृहदांत्र के अंदर तो बेटे। बृहदांत्र तक तो आते आते वो अब निष्कासन शुरू हो जाएगा ना। जो फैट का पचना है वो तो अमाशय में और छोटी आंत में होता है, जो वसा है। मैम लेकिन बृहदांत्र में हमने क्या बात की थी कि बृहदांत्र में मैम क्या चीजें? हाँ हाँ जल और खनिज लवण। और लवण ठीक है। यस हाँ तो और जल का स्पेशली याद है मैंने बताया था आपको कि क्योंकि हम चाहते हैं हमारे शरीर के अंदर पानी एक्स्ट्रा, बिना बात के पानी नहीं हम निकालना चाहते। और बिना बात के लवण होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स, राइट। तो वो हम अपने शरीर में रखना चाहते हैं क्योंकि वो हमें बहुत जरूरी चाहिए। अगर बिना बात के निकलते रहेंगे, जैसे किसी को डायरिया हो जाता है तो पानी निकल गया, मिनरल्स निकल गए, तो बंदे का शरीर वीक होना शुरू हो जाएगा। डायरिया पता है ना, दस्त। और याद है हमने दस्त की बात करी थी, जब किसी को दस्त हो जाता है तो क्या देते हैं उसको? OS हाँ हाँ वो कैसे बनता है वो घोल? नमक चीनी और पानी से। हाँ पानी बॉयल करके उसमें सिर्फ नमक और चीनी घोल दो। नमक में शुगर होती है जो कि फटाफट आपके शरीर को एनर्जी चीनी में देगा। होती है। हाँ हाँ चीनी शुगर है, और नमक है जिसमें सॉल्ट है, उसमें सोडियम है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड होता है ना सॉल्ट, राइट। तो जो क्षुद्र बृहदांत्र है, बड़ी वाली आंत, उसके अंदर पानी और लवण का अवशोषण होता है। अगर वो अवशोषण नहीं होता तो क्या होता है? दस्त के रूप में पतला ये पुपू बाहर निकलती है, राइट। तो उसमें से पानी बंदे का बाहर निकल जाता है, खनिज और मिनरल्स बाहर, लवण बाहर निकल जाते हैं, और मतलब उससे कि कोई भी इंसान चीज कमजोर। जो छोटी आंत से बड़ी आंत में जाते हैं, वो कोई भी चीज अवशोषित नहीं होती। उसमें क्या हो रहा है? दस्त के अंदर जो बृहदांत्र है, बृहदांत्र में जल का अवशोषण नहीं हो रहा। और हो सकता है शुद्रांत्र में भी पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हो, थोड़े हो रहे हो पर नहीं भी हो रहे हो। ओके, और वो अपचित पदार्थ के रूप में बाहर ही निकल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा क्या होता है कि बृहदांत्र में जो कि एक इम्पोर्टेंट काम है होना, वो ये है कि पानी का एब्जॉर्प्शन होना, पानी को वापस अपने शरीर में लेके आना, और लवणों को शरीर में लेके आना, मिनरल्स को वापस शरीर में लेके आना, वो वाला प्रोसेस नहीं होता। अच्छा मैम हम्म ऐसे क्यों होता है? हम्म ऐसा क्यों होता है? कैसा क्यों होता है? बड़ी आंत में अवशोषण क्यों नहीं हो पाता? अच्छा डायरिया में आप बोल रहे हो ऐसे क्यों होता है?
हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बेटे उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि शरीर के अंदर कोई ऐसी डिस्टरबेंस हो जाए, हाँ, कि आपके आंतों के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए जिसके कारण, देखो मैंने आपको याद है ये बोला था कि हर एक चीज को एक बैलेंस्ड वे में, संतुलित फॉर्म में काम करना है। अगर उसको ये सिकोड़ना और रिलैक्स करना भी है तो संतुलित लेवल पे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जोर जोर से चल रही है। ओके। और जो बृहद आंत्र है वो अपने आप को सिकोड़ती रहती है और रिलैक्स करती है, जिससे जिससे वो अपने जो भी अपचित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालती है। ठीक है। लेकिन अगर वो जोर जोर से चल रही होगी, ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन है ये बहुत जोर जोर से हो रही होगी, तो क्या है, इससे पहले कि जल को वो एब्जॉर्ब कर पाए, ठीक है, इससे पहले कि जो बृहद आंत्र की दीवारें हैं उनमें जल एब्जॉर्ब होए, उससे पहले ही वो सारा जल बाहर निकलने लग जाएगा। आप ये बात समझ पा रहे हो? यस मैम, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया भी जल्दी जल्दी वो हाथ के जो आपने बताया था ये तो होता है, उसी के कारण होता है ये। एग्जैक्टली, वो भी एक रीजन हो सकता है कि कभी कभी ऐसे हॉर्मोन्स ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण ये जो मूवमेंट है वो जल्दी जल्दी हो रही है। हाँ जी, वो आपने बताया था ये भी एक रीजन हो सकता है। तो इसके कारण मैंने शायद एक बार ये भी बात करी थी कि जब हमें एंजाइटी होती है या हमारे अंदर एंजाइटी के अंदर कभी कभी ऐसे, एंजाइटी पता है क्या होती है? जैसे आपको कोई घबराहट हो रही, कोई आपको कोई पेपर के लिए जाना है या कोई आपको ऐसे रेस्टलेसनेस हो रही है ना, किसी चीज को लेके, या आपको किसी बारे में चिंता हो रही है, तो क्या होता है, हमारे शरीर की बहुत सारी चीजें तेज तेज काम करने लग जाती हैं। हमारा दिल भी तेज तेज काम करता है और हमारा जैसे हम पाचन तंत्र भी। सोचने लग जाते हैं हमारे पेपर में कैसे नंबर आएंगे, क्या हाँ होगा, हाँ, ऐसी टेंशन होने लग जाती, तो होता है ऐसा। तो जो हमारा पाचन तंत्र है वो भी तेज तेज काम करता है। तो जब कोई चीज तेज तेज काम कर रही है तो क्या हो रहा है, उसने जो आराम से काम करना है, आराम से उसने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, वो नहीं कर पाती। न्यूट्रिएंट्स बस ऐसे ही निकलते जाते हैं, राइट। अभी आप इस चीज को ऐसे सोचो, आप जब हो, राइट, कोई आप कोई कोई ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप उसको फटाफट रीड कर लो तो आपके दिमाग में एब्जॉर्ब होएगा नॉलेज सारी की सारी? नो मैम, नहीं होएगी ना सारा एब्जॉर्ब। कुछ कुछ ना कुछ सब कुछ दिमाग में एक तरह से मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप हो जाएगा या अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, बिठा नहीं पाओगे, तो वो जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होएगा। बस वो कानों में डाला और कहीं से निकल गया, पता भी नहीं चला। ठीक है। ऐसे ही जब पाचन तंत्र जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, क्षुद्रांत्र बड़ी आंत्र भी जल्दी जल्दी मूव कर रही हैं, तो जो पानी का एब्जॉर्प्शन है, पानी का अवशोषण होना है, लवणों का अवशोषण होना है, वो सब नहीं हो पाता। वो बस बहुत सारे जो पानी है और लवण है वो उनका निष्कासन हो जाता है। ओके। मतलब कि वो जल्दी जल्दी काम करने के कारण वो जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश करता है, फटाफट बाहर निकल जाता है वो। बट बस बाहर निकाल देता है बिना उसके अंदर से एब्जॉर्ब करे जो शरीर को चीजें चाहिए।
वो एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाता। कर नहीं पाता। ओके, अच्छा, तो ये हमने कर ली, मोस्टली हमने समराइज कर दिया जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा था। ऑलराइट, अभी आई नो तुम लोगों का कल स्कूल है, तो अभी तुम लोग छुट्टी कर सकते हो, और अगली बार हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड प्रश्न करेंगे, ये जो एक्सरसाइज है ना यहाँ पे। ओके, हाँ जी। ठीक है, आपको, आपका कल टेस्ट है, तो आपको कोई क्वेश्चन है तो आप रुक सकते हो, बाकी ने जाना है तो जा सकते हैं। हेलो, यस मैम। हाँ दक्ष, आपको कोई क्वेश्चन है? वैसे गुरलीन भी मेरी क्लास में पढ़ते हैं, तो उनका भी हो सकता है, हम दोनों का ही है। अच्छा, लेकिन गुरलीन मेरे ख्याल से उसका तो फोन नहीं चल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, वो अभी है नहीं लग रहा है यहाँ पे। हाँ, ठीक है, चलो फिर अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम बंद कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, चलो फिर अब अगली बार बात करेंगे। ओके, यस मैम, बाय मैम। बाय बाय। वो वीडियो में